प्रशासन हो, सम्राट के पीछे तुम मिलोगे, सम्राट के पीछे तुम मिलाने वाला पुलिस प्रशासन हो। हमारे छात्र जब चुपचाप आंदोलन कर रहे हैं तो हमारे बच्चे को आंदोलन करने दीजिए, हमारे युवा भाइयों को आंदोलन करने दीजिए। आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए। आप लोग जब इतना ही है तो जाइए शंभू गर्ल्स हॉस्टल जाइए, तोड़िए ना। सम्राट के पीछे तुम मिलाइएगा पुलिस प्रशासन। आप लोग अच्छे से आंदोलन करने दीजिए, हमारे युवा साथियों को आंदोलन करने दीजिए। नेताओं को बेटा बेटी पढ़ेगा विदेशों में, हमारे भाई आंदोलन करेगा, आंदोलन करने नहीं दीजिएगा, आंदोलन करने नहीं दीजिएगा, आंदोलन करने दीजिए। नेताओं का बच्चा विदेशों में पढ़ता है, हमारे बच्चे रोड पर उतर के आंदोलन करने भी नहीं दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल नहीं, वो सुवर्ण कोर्ट है, वो मनवादी कोर्ट है, मनवादी कोर्ट है। हमारे संविधान से पढ़कर नहीं गया है, वो बाप दादा का दाखिल करके गया है, संविधान का पढ़ कर नहीं गया है। तो सुवर्ण कोर्ट पे मुझे भरोसा नहीं है। सुवर्ण कोर्ट, सुवर्ण कोर्ट, सुवर्ण कोर्ट, वो सुवर्ण कोर्ट है, सुवर्ण कोर्ट है। और सुवर्ण कोर्ट वो जो है बाप दादा के मनवादी सोच में गया है। हमारी इतनी मांग, सुनिए, हमारी इतना मांग है कि नरेंद्र मोदी जैसे EWS में अध्यादेश लाया था उसी तरह अध्यादेश लाकर लागू करे, क्योंकि अगर आप बहुत हितैषी हैं तो संसद से अध्यादेश लाकर इसको बिल बनाया जाए, तब नरेंद्र मोदी बहुत हितैषी है, नहीं तो स्वर्ण समर्थक लोग हैं। और मनुवाद जब करता है, मनुवाद पुलिस को आगे करता है। जब नीतीश डरता है पुलिस के आगे करता है, जब सम्राट डरता है पुलिस के आगे करता है। अपने बाल बच्चा को लंदन पेरिस में पढ़ाता है, नहीं ले जाए। जगदेव बाबू ने बोले थे पहला पीढ़ी जेल जाएगा, दूसरा पीढ़ी मार खाएगा, तीसरा पीढ़ी राज होगा। हम लोग इन्हीं का वंशज है, इन्हीं का फॉलो करने वाले हैं। आज इनके जन्म तिथि पे मैं इनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और इन्होंने नारा दिए थे शाम में 90 शोषित है, शोषित होने लड़कारा है, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा है, हमारा 90 भाग लेके रहेंगे, हम 90 भाग लेके रहेंगे। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार। अरे 3 दिन में नरेंद्र मोदी को तेलिया बोल दिया, नरेंद्र मोदी को तेलिया बोल दिया, बनिया बोल दिया। आप कह रहे हैं जातिवाद नहीं होता हो तो नरेंद्र मोदी को ही पता चल रहा होगा, जो 2 दिन में नरेंद्र मोदी का बोल दिया तेलिया और बनिया। लागू होगा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो ये बस पूरी पिक्चर बाकी है। आज जो हुई है ना, ये तो सिर्फ रिलीज थोड़ी बहुत सिर्फ खाली ये किया गया है, ठीक है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, ठीक है। आप पता चलेगा जब 13 महीना किसान आंदोलन किया था ना, तब जज वही जज था जो सोया हुआ था। 2 दिन सुप्रीम कोर्ट का जो स्वर्ण लोग है वो आंदोलन किया तो जाग गया। तो ऐसे मनुवादी लोग वाले नहीं चाहिए जो संविधान नहीं जानता है, मनु विधान से चलाना चाहता है, तो मनु विधान वाले अब नहीं चलेगा। रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा। जो महिलाएं हैं, जो दिव्यांग हैं, अब बताइए महिलाएं किसी जात की होती है, दिव्यांग किसी जात का होता है? तो आर्थिक रूप से जो प्रशासन द्वारा आप लोगों को पीछे हटाया भाई, ये नया थोड़ी है, ये नया थोड़ी है, ये सरकारें करती आई है। आज अब हम लोग मैडम रोड पे उतर चुके हैं। जब तक हम लोग अपने न्याय को सुरक्षित नहीं कर लेंगे, ये लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। और आप कह सकती हैं कि इस देश में मंडल पार्ट 2.0 स्टार्ट हो चुका है। क्या लगता है सरकार सुन पाएगी? अब सरकार सुने अथवा ना सुने, हम सत्ता को उखाड़ने के लिए रोड पे निकल चुके हैं। सत्ता उखाड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो हम जजमेंट को देख पा रहे हैं, उनके रेगुलेशन को देख पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। दोहरी मानसिकता के तहत हम लोगों को किनारे पे लगाया जा रहा है। आप एक बात समझिए कि जब इस देश के अंदर EWS लाया गया तो क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था? लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर तुरंत जो है लागू करवा देती है। लेकिन अगर हमारे पक्ष में, और ये डेटा सर हम लोगों का नहीं था, सरकार ने ही कहा कि 118% डिस्क्रिमिनेशन में बढ़ोतरी हुई है और उसके लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाया जाए। और उस स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाने की बात जब कही गई तो सरकार और सरकार में बैठे सामंती मानसिकता के लोग इसको अस्पष्ट तरीके से ला करके, और आज देखिए देश में भय का वातावरण, तनाव का वातावरण पैदा किए हुए हैं। इसके लिए सीधे तौर पे जिम्मेवार इस देश की सरकार है।